जय श्री राम दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे ऑल इंडिया रैंक मूवी को। की शुरुआत में हमें एक मैथ का इक्वेशन दिखाया जाता है जिससे बनता है जीरो। कहानी की शुरुआत होती है 1997 से और यहाँ हम मूवी के मेन कैरेक्टर विवेक को देखते हैं जो आईआईटी की कोचिंग लेने के लिए कोटा जा रहा है। साथ में उसके पिता आर.के. सिंह भी हैं। यहाँ हमें विवेक के माता पिता के बारे में बताया जाता है। पिताजी जो कि सिगरेट पीते हैं मगर साल के पब्लिक हॉलीडे के दिन ही वो सिगरेट पीते हैं। माताजी को लड्डू खाने का बहुत शौक है, लेकिन इसी के चलते माताजी का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया और वो बीमार पड़ गई। अब इन चीजों के चलते विवेक को कोटा आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई करने के लिए भेजा जा रहा था ताकि उन सभी की जिंदगी सुधर जाए। कोटा पहुंचने के बाद विवेक और उसके पिता हॉस्टल में चले जाते हैं जहां विवेक विकी नाम के लड़के से मिलता है जो भी वहां पढ़ाई करता है और उसी के साथ विवेक भी पढ़ाई करने वाला था। विवेक के पिता विवेक को समझाते हैं कि कोटा देश का नंबर 1 शहर है कोचिंग के लिए और यहाँ कोचिंग करने से आईआईटी में सिलेक्शन हो ही जाएगा। फिर रात के समय विवेक अपनी माँ को फोन करता है और उसकी माँ पीसीओ बूथ चलाती है। विवेक कहता है कि वो वापस लखनऊ आना चाहता है और घर पर ही रहकर वो पढ़ाई करेगा, लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे पिता की तो यही जिद है कि तुम्हें आईआईटी से ही इंजीनियरिंग करनी होगी और ये कहकर वो फोन रख देती है। विवेक के पिता विवेक के लिए एक अलग हॉस्टल ढूंढते हैं क्योंकि अगर वो अकेला पढ़ेगा तो पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दे पाएगा। विवेक दूसरे हॉस्टल में पहुंच जाता है और सारा इंतजाम करने के बाद उसके पिता वापस लखनऊ चले जाते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया थी, अब रंगीन दुनिया आ चुकी है। अब यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि आईआईटी का जमाना चल रहा है। पहला आईआईटी खड़गपुर में बनाया गया था 1956 में। फिर धीरे धीरे करके 90 के दशक में आईआईटी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट पूरे भारत में उभर के आया और सैकड़ों बच्चे इसमें एडमिशन लेने के लिए अप्लाई भी करते हैं और इसी को देखते हुए अब पूरे भारत में सिर्फ आईआईटी के लिए अलग से कोचिंग करवाई जाती है। विवेक पढ़ाई करने की कोशिश तो करता है लेकिन अकेलापन होने के कारण उसका ध्यान भटक जाता था और रंगीन किताबें निकाल कर देखने लगता है। तभी वहाँ पर बिजली चली जाती है और उसकी मुलाकात रिंकू और चंदन से होती है जो पिछले 3 सालों से आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा देते ही जा रहे हैं मगर अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। अगले दिन विवेक आईआईटी कोचिंग के लिए कोचिंग सेंटर चला जाता है जहां हम देखते हैं कि सैकड़ों बच्चे एक ही क्लास में बैठे हुए थे। वहां एक मैडम क्लास करवाने के लिए आती है और सभी को पहले आमिर खान की कयामत से कयामत तक का एक गाना सुनाती है। गाना सुनने के बाद मैडम कहती है कि इस मूवी के डायरेक्टर उन्होंने भी आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएशन किया है और फिजिक्स की कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स किताब के लेखक जो है वो भी आईआईटी कानपुर से पीएचडी कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी स्टूडेंट आईआईटी से ग्रेजुएशन कर लेता है तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही करके विवेक की जिंदगी आगे बढ़ती है और विवेक बताता है कि उसके पिताजी सोचते हैं कि एक बार आईआईटी से ग्रेजुएट अगर वो हो जाता है तो वो समाज में ऊपर आ जाएंगे, समाज में उनकी इज्जत बढ़ जाएगी। विवेक अपने कोचिंग मैडम के बारे में बताता है, कहता है कि उसके मैडम का नाम है बंडेला मैडम। वो अपनी कोचिंग की शुरुआत 50 बच्चों से की थी और आज बढ़ते बढ़ते 500 से ज्यादा बच्चे उनके पास आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम परीक्षा के लिए पढ़ने आते हैं। इधर विवेक के पिता को देखते हैं जो एक टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। वहाँ उसके बॉस उसे संडे को भी आने के लिए बोलते हैं क्योंकि एक जगह उसे टेलीफोन कनेक्शन करवाने के लिए जाना है। तभी वहाँ पर उसका बॉस का बेटा भी आ जाता है जिसका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया और वो हर जगह मिठाई बांट रहा था और वो लड़का विवेक के बारे में पूछता है तो विवेक के पिता सभी को बताते हैं कि मेरा बेटा कोचिंग में टॉप कर रहा है। इधर रात के समय विवेक अपने घर में फोन लगाकर कहने लगता है कि अगले हफ्ते उसका जन्मदिन है और वो जन्मदिन के दिन घर आना चाहता है, लेकिन उसके पिता मना करते हैं। पूछते हैं कि पढ़ाई कैसी चल रही है। विवेक कह देता है कि पढ़ाई ठीक ही चल रही है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं चलेगा, तुम्हें उस तरह से पढ़ाई करना होगा ताकि तुम एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सको। ये सुनकर विवेक फोन रख देता है और फिर एक रात जब विवेक पढ़ाई कर रहा था तो फिर से बिजली चली जाती है और हॉस्टल में रह रहे सारे लड़के बाहर निकल कर नाचने गाने लगते हैं। ऐसे ही करके विवेक रोज कोचिंग क्लास पढ़ाई करने के लिए जाता है और फिर घर आकर पढ़ाई करता है और उसी तरह उसकी जिंदगी आगे बढ़ रही थी। अब हम विवेक की माँ को देखते हैं जिसका पीसीओ बूथ था और वहाँ शॉन नाम का एक लड़का फोन करने के लिए आता है और फोन करने के बाद वो थोड़ा सा घबराया हुआ था। विवेक की माँ उसका नाम पूछती है और वो पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। इधर विवेक के पिता के ऑफिस में उसके बॉस उसे रिपब्लिक डे के दिन केक के ऊपर स्वतंत्रता दिवस और साथ में भारत का झंडा बनवा कर लाने के लिए बोलते हैं। देखते हैं कि विवेक का जन्मदिन भी आ जाता है और उस दिन क्लास में पहली बार विवेक सारिका को देखता है जो उसी के क्लास में आईआईटी की कोचिंग ले रही थी। क्लास के बाद विवेक जूस पीने के लिए चला जाता है और वहाँ उसके दोस्त रिंकू और चंदन अपने मोटरसाइकिल लेकर आते हैं और विवेक की साइकिल लेकर सारिका का पीछा करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद विवेक देखता है कि सारिका और रिंकू और चंदन तीनों साइकिल से रेस कर रहे थे और तीनों वापस दुकान के पास आते हैं जहां विवेक बैठा हुआ था और वहां विवेक पहली बार सारिका से बातें करता है। विवेक की माँ जो पीसीओ बूथ में बैठी हुई थी फिर से वहां शॉन आता है फोन में बात करने। शॉन एक के बाद एक लगातार फोन लगाए जा रहा था जिसे देखकर विवेक की माँ भी शॉक हो गई थी। वो अपने इंटरकनेक्टिंग फोन से शॉन की आवाज सुनती है तो पता चलता है कि शॉन बहुत सारी औरतों को फोन में अश्लील बातें बोल रहा था। ये जानने के बाद विवेक की माँ बहुत घबरा गई थी और रात के समय वो
अपने पति को सारी बातें बता देती है। अगले दिन स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में मनाया जाता है और जैसा कि विवेक के पिता को केक के ऊपर भारत का तिरंगा बनवा कर लाने को कहा गया था, उसी तरह वो केक में बनवा लेता है और जैसे ही वो केक को खोल कर देखते हैं कि भारत का तिरंगा उसमें उल्टा बनाया गया था। ये देखकर विवेक के पिता का होश उड़ गया और जैसे ही चीफ गेस्ट केक काटने के लिए आते हैं वो भी गुस्सा हो जाते हैं। इधर कोचिंग इंस्टीट्यूट में IIT एंट्रेंस एग्जाम का पहला मॉक टेस्ट करवाया जाता है, जिसके लिए विवेक बहुत मेहनत करता है। विवेक बताता है कि वो अपने स्कूल में टॉपर था, लेकिन यहाँ सभी के सभी टॉपर हैं और इन सभी को पीछे करके हमें आगे निकलना है। जब रिजल्ट का दिन आता है तब विवेक देखता है कि उसका ऑल इंडिया रैंक 5026 है और ये बात जब वो अपने माता पिता को बताता है तो उसके पिता विवेक को समझाते हैं कि आगे की जिंदगी अब तुम्हें ही संभालनी है और इसीलिए अगला मॉक टेस्ट के लिए अच्छे से तैयारी करो। इधर एक दिन शॉन फिर से PCO में लड़कियों के साथ अश्लील बातें करने लगता है। तभी वहाँ पर विवेक के पिता आ जाते हैं और उसे पकड़ के मारने लगते हैं और उसका असली नाम पूछते हैं। वो लड़का अपना नाम मोहित बताता है और उसे यहाँ आने से मना करते हैं। कोचिंग क्लास करते समय रिंकू और चंदन बाहर से ही विवेक को बाहर घूमने के लिए चलने बोलते हैं और विवेक अपना क्लास छोड़कर उनके साथ घूमने के लिए चला जाता है। देखते हैं कि दोनों के साथ सारिका भी थी। सभी एक डैम की ओर चले जाते हैं और रिंकू अपने बारे में बताता है कि वो एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा लिखा है और अंग्रेजी समझते समझते उसका पहला साल ऐसे ही गुजर गया और दूसरा साल में वो IIT नहीं निकल पाया। लेकिन तीसरे साल से घर से किसी ने फोन भी नहीं किया ये पूछने के लिए कि IIT का क्या हाल है, क्योंकि घर वालों ने तो मुझसे उम्मीद लगाना ही अब छोड़ दिया है। चंदन भी अपने बारे में बताता है कि वो अपने क्लास का टॉपर था और इतना कॉन्फिडेंस था कि जब मैं कोटा आया था मुझे लगा कि मैं पहले साल ही IIT एंट्रेंस एग्जाम पास कर जाऊंगा। यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ इतना कंपटीशन है और ये सब आसान नहीं है। सारिका अपने बारे में बताती है कि मेरा IIT में सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन हम अपने प्रकृति से हमेशा जुड़े रहेंगे क्योंकि प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रात के समय तीनों दारू पीने लगते हैं और सभी फैसला करते हैं कि भाड़ में जाए IIT का एग्जाम। तीनों अगले दिन से मौज मस्ती करना शुरू कर देते हैं और पढ़ाई लिखाई तो करना ही छोड़ देते हैं। देखते हैं तीनों बातें कर रहे थे तभी वहाँ पर विक्की आ जाता है और चंदन उसे कहता है कैलकुलस का नोट अभी तक नहीं आया और आने से मैं तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। ये सुनकर विवेक और रिंकू दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि तीनों ने फैसला किया था कि आज के बाद से वो पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, लेकिन चंदन चुपचाप पढ़ाई कर रहा था। सुबह के वक्त विवेक की माँ बाजार करके घर की तरफ जा रही थी तभी वहाँ पर मोहित अपने बाइक लेकर आता है और बोतल से पानी निकालकर उनके मुंह पे फेंक देता है। वो वहाँ से भाग जाता है और विवेक की माँ घबरा जाती है। सोच रही थी कि उसके मुंह में जो पानी लगा है शायद वो तेजाब भी हो सकता है, लेकिन शुक्र है कि वो सिर्फ पानी ही था। वो बहुत घबरा गई थी और घर आकर अपने पति को ये सारी बातें कह देती है और रोने लगती है और कहती है तुम्हारे वजह से मेरा बेटा हमेशा के लिए चला गया। अब वो कोचिंग कर रहा है, कोचिंग के बाद ग्रेजुएशन करेगा, ग्रेजुएशन के बाद फिर नौकरी करने लगेगा, फिर शादी हो जाएगी और हमेशा के लिए वो घर वापस आएगा ही नहीं। विवेक के पिता अपने पत्नी को समझाते हैं कि विवेक अगर यहाँ से निकलेगा नहीं तो उसका कुछ नहीं होगा, इस छोटे शहर में कुछ नहीं होने वाला। अगर IIT से ग्रेजुएशन हो जाती है तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। इधर सुबह विवेक रेलवे स्टेशन में बैठा रहता है और लखनऊ जाने वाली ट्रेन को देखते रहता है और सारिका को बताता है कि ये ट्रेन हफ्ते में एक दिन यहाँ से जाती है और जब कभी भी घर जाने का मन करता है तो मैं यहाँ चला आता हूँ। विवेक सारिका के साथ उसके हॉस्टल चला जाता है और पहली बार सारिका का कमरा देखने के बाद विवेक सारिका की दुनिया में खो सा जाता है। इसके बाद विवेक के पिता को देखते हैं जहाँ उसके ऑफिस में सभी लोग पार्टी कर रहे थे और उसके बॉस उसे बताते हैं कि इंक्वायरी कमीशन के बड़े साहब यहाँ पर आए हैं। बड़े साहब से मिलने के बाद विवेक के पिता को पता चलता है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन उसने जो केक लाया था जिसके ऊपर उल्टा तिरंगा बना हुआ था, उसी के चलते विवेक के पिता को 2 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है बिना कोई सैलरी के। ये जानकर विवेक के पिता का होश उड़ गया था और वो काफी उदास हो गए थे। इधर IIT एंट्रेंस का दूसरा मॉक टेस्ट शुरू हो जाता है और सभी लोग मॉक टेस्ट देते हैं और जिस दिन रिजल्ट निकलता है विवेक देखता है कि उसका रैंक बहुत कम आया, मगर पिछले बार से अच्छा था। लेकिन जब वो सुनता है कि चंदन का उससे भी अच्छा रैंक आया, ये जानकर वो हैरान हो जाता है। रिंकू तो अपने रैंक जाने बिना वहाँ से चला जाता है क्योंकि चंदन ने कहा था कि हम लोग IIT की परीक्षा की तैयारी नहीं करेंगे और इसलिए रिंकू और विवेक दोनों ने पढ़ाई करना कम कर दिया था। चंदन विवेक को समझाता है कि कौन नहीं चाहेगा कि IIT में सिलेक्शन हो जाए। उस रात नए साल आने की तैयारी हो रही थी और चारों तरफ पटाखे फूट रहे थे। विवेक रिंकू को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन रिंकू अकेला बैठा हुआ था। अगले दिन नए साल का पहला दिन था और विवेक देर से उठता है और देखता है कि चंदन तैयार होकर कोचिंग के लिए निकलता है। इधर घर में जब पता चलता है कि विवेक के पिता को 2 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है तो घर का खर्चा चलना भी अब मुश्किल हो जाएगा। ये बात विवेक की माँ विवेक को फोन करके बता देती है कि 2 महीने के बाद तेरे पिता वापस से नौकरी पे जा पाएंगे। तभी घर पे मोहित पत्थर फेंक कर भाग जाता है और कांच की आवाज सुनने के बाद विवेक अपनी माँ से पूछता है कि आखिर ये क्या था। विवेक की माँ खिड़की के बाहर झांकने लगती है पर अपने बेटे से फोन पर कहती है कि बाहर ऐसे ही झगड़ा चल रहा है और ये कहकर वो फोन कट कर देती है। विवेक की माँ बहुत घबरा गई थी
और ये जानने के बाद विवेक के पिता विवेक के स्कूल के दोस्त रवि के पास जाते हैं मदद मांगने। वो सभी मोहित के पास जाते हैं और उसे मारते हैं। मोहित कसम खाता है कि आज के बाद से वो उन लोगों को परेशान नहीं करेगा। इधर विवेक और सारिका दोनों एक साथ पढ़ाई करने लगते हैं और सारिका विवेक से कह देती है कि वो उसे पसंद करती है। ये सुनकर विवेक हैरान हो गया था और मन ही मन खुश भी होता है। उस रात विवेक सारिका के हॉस्टल चला जाता है और उसे भी वो कह देता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। इधर विवेक के पिता रवि के साथ मिलकर मोहित के घर पहुंचते हैं और घर पहुंचने के बाद उन दोनों को पता चलता है कि उसके पिता आईआईटी कानपुर के ग्रेजुएट हैं और मोहित के पिता ये भी बताते हैं कि मोहित अभी आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएशन कर रहा है। ये सुनकर विवेक के पिता हैरान हो जाते हैं कि मोहित जैसे लड़के को आईआईटी में एडमिशन कैसे मिल गया। मतलब ये हुआ कि मोहित पढ़ाई लिखाई में अच्छा है और ये जानकर वो अपने बेटे के बारे में सोचने लगता है। इधर कोचिंग सेंटर में बताया जाता है कि इस महीने की 15 तारीख से आईआईटी एंट्रेंस का तीसरा और आखिरी मॉक टेस्ट शुरू होने वाला है और इसके लिए सभी स्टूडेंट को कहा जाता है कि इस मॉक टेस्ट को अच्छी तरह से देने और इसी से पता चल जाएगा कि तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन होगा कि नहीं। अब तीसरे मॉक टेस्ट का एग्जाम का दिन आ जाता है और सभी लोग मॉक टेस्ट दे देते हैं। कुछ ही दिनों में उसका रिजल्ट भी निकल जाता है और पता चलता है कि सारिका ऑल इंडिया रैंक में 10वीं पोजीशन में आई है और चंदन को 6th रैंक मिला है। ये जानकर विवेक बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। रिंकू इस बार भी अच्छा नंबर नहीं ला पाया। सभी अपने घर जाने की तैयारी करने लगते हैं और विवेक चंदन को बताता है कि शाम के समय सारिका ने हम सभी को मिलने के लिए बुलाया है। लेकिन जब रिंकू के बारे में वो पूछता है तो चंदन बताता है कि कुछ दिनों से तो उसने अपना दरवाजा भी नहीं खोला। ये जानकर दोनों भागते हुए रिंकू के हॉस्टल में जाते हैं और दरवाजा तोड़कर वो लोग देखते हैं कि रिंकू जहर खा चुका था। वो सभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं लेकिन रिंकू की वहीं पर मौत हो जाती है और ये जानकर सारिका और विवेक बहुत रोने लगते हैं और फिर एक एक करके सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। विवेक जो घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी माँ बीमार है। उसके पिता सस्पेंड हो चुके हैं और उसे अभी तक पता नहीं है कि अब वो करेगा क्या। और देखते देखते आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा आ जाती है और एक रात विवेक के पिता विवेक को समझाते हैं कि ये जिंदगी आईआईटी से बहुत बड़ी है। इसमें सुख है, दुख है और दोस्ती भी है जो आईआईटी से बड़ी है। यानी कि उसके पिता विवेक से कहना चाहते हैं कि अगर उसका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, कोई और कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर जिंदगी अच्छे तरीके से जीनी है तो इंसान को अपना चरित्र सुधारना चाहिए। विवेक अपने पिता की बात पहले तो समझ नहीं पाया था और अगले ही दिन आईआईटी एंट्रेंस का एग्जाम था और विवेक तैयार होकर अपने पिता के साथ एग्जाम देने के लिए चला जाता है और अपने पिता का आशीर्वाद लेकर एग्जाम देने जाता है। एग्जाम देते समय विवेक थोड़ा सा घबराने लगता है। तभी वहाँ पर वो अपने दोस्तों को याद करता है और उस इक्वेशन को समझाता है जिसका आंसर 0 निकलता है और यही इक्वेशन हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। विवेक इसी इक्वेशन को समझाता है और अपना एग्जाम देना शुरू करता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है।